दोस्तों, आज के इस तरक्की के दौर में इंसान कहीं ना कहीं उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां उसके काम में अगर हैरान कर देने वाली कोई चीज नहीं दिखाई देती तो लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। और आज के समय में तरक्की के इसी रास्ते पर चलते हुए इंजीनियरिंग की मदद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं उन्हें देखकर या कहें कि उनके बारे में जानकर भी एक बार को उन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये कारनामे हैं ही कुछ इस दर्जे के कि कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी कुछ अद्भुत इंजीनियरिंग के नमूने आप तक लेकर आए हैं जिनके बारे में जानकर आप भी उतने ही हैरान होंगे जितने की और लोग हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। द क्रिस्टल चाइना। दोस्तों, हमारी लिस्ट में जो पहला नाम है वो है द क्रिस्टल का। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात हो और आज के समय में अगर चाइना का नाम ना आए तो बात अधूरी से भी कम रह जाती है, क्योंकि चाइना हर बार कुछ ऐसा कर जाता है कि हम सिर्फ उसे देखकर ही हैरान हो पाते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने इस बार भी कर दिया है और वो है उनकी ये शानदार बिल्डिंग जिसका नाम द क्रिस्टल चाइना है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि ये एक हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग है। हम जो बिल्डिंग्स देखते हैं वो सब वर्टिकल यानी सीधी खड़ी होती है, लेकिन द क्रिस्टल सीधे खड़े होने की जगह हॉरिजॉन्टली लेटी हुई बिल्डिंग है जो कि जमीन से कुछ 250 मीटर ऊंचाई पर हवा में लेटी हुई है, जिसकी कुल लंबाई करीब 300 मीटर्स की है। इस शानदार इमारत का डिजाइन चीन की पारंपरिक नाव की तरह रखा गया है। इस इमारत के ऊपर से यांगजी और जियालिंग नदियों के संगम को भी देखा जा सकता है। लेटी हुई इस बहुमंजिला इमारत का निर्माण एशिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक कैपिटालैंड ने किया है। इसे बनाने में 6 साल का समय लगा है और इसमें 27,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अगर बात करें इस इमारत की खासियत की तो इसमें 1400 रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं, जबकि इसमें एक लग्जरी होटल और 1.60 लाख वर्ग मीटर का बड़ा ऑफिस स्पेस भी है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है। साथ ही इस इमारत में एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण करवाया गया है जिसमें तैरते हुए आप उतनी ऊंचाई से पूरे शहर की खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। मोस प्रोजेक्ट इटली। इटली का नाम सुनते ही आपको वेनिस शहर की याद तो आई जाती होगी, जहाँ की शहर के बीच से गुजरती हुई खूबसूरत नहरें, रंगीन बिल्डिंग, आर्ट और कल्चर तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लेकिन वेनिस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या 20वीं सदी में देखने को मिली वो ये थी कि जैसे ही नहरों का जल स्तर बढ़ता है यहाँ बाढ़ आ जाती है। जब ये समस्या गंभीर होने लगी तो लोगों को इस समस्या से उबारने के लिए इटली की सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था मोस प्रोजेक्ट। 2000 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट में होता कुछ यूं है कि जब जल स्तर बढ़ने लगता है तो ये लोग शहर को समुद्र के पानी से अलग करने के लिए उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि वो बढ़ते हुए जल स्तर को महसूस कर ले और फिर अपने आप ही एक दीवार पानी के बीच बनने लगती है जो कि पहले ही प्री बिल्ट होती है। ऐसा होने से पूरा शहर समुद्र के पानी से कट जाता है और पानी शहर में नहीं आ पाता है, जिससे कि बाढ़ की संभावना खत्म हो जाती है। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने इस तकनीक को पूरी तरह से कारगर ना बताते हुए कुछ और सोचने के लिए कहा, क्योंकि दीवार पूरी तरह से पानी को रोकने में सक्षम नहीं हो पा रही थी और पानी अंदर आ ही रहा था। केबल फ्री एलिवेटर जर्मनी। दोस्तों, आप जब भी किसी लिफ्ट में जाते हैं तो आपको इतना तो पता होता ही है कि लिफ्ट एक तार के सहारे काम कर रही है, जिसमें एक पुली की मदद से लिफ्ट ऊपर या नीचे आती जाती है। लेकिन इस लिफ्ट में आके चढ़ने के साथ ही मन में एक डर भी आ जाता है कि क्या हो अगर ये तार कहीं टूट जाए या कहीं फंस जाए तो। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में फंसे रहने का डर स्वाभाविक है, पर डरने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जर्मनी ने एक ऐसी लिफ्ट तैयार की है जो बिना किसी केबल के चलेगी, या यूं कहें कि हवा में ऊपर से नीचे उड़ेगी। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आइए आपको साइंस की मदद से समझाते हैं कि ऐसी लिफ्ट कैसे संभव हुई है। तो दोस्तों, ये लिफ्ट पूरी तरह से EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर बेस्ड है। ये ऐसा फोर्स है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ जनरेट होता है। इसे आप ऐसे समझिए कि इस फोर्स को जनरेट करने के लिए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाएगी। फिर जहाँ फोर्स जनरेट करना होगा वहाँ पर एक आर्मेचर कॉइल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिक फील्ड में बदल देंगे। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा जो लिफ्ट को ऊपर और नीचे ले जाएगा। साथ ही लिफ्ट केबल वाली लिफ्ट से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित भी होगी। तो आप बस आशा कीजिए कि जल्द ही लिफ्ट हर बिल्डिंग में इंस्टॉल हो जाए। फास्ट टेलीस्कोप चाइना। ये जो विशालकाय गड्ढे की तरह की तालाब नुमा आकृति आप देख रहे हैं, यकीन मानिए आज इस बात का दावा किया जा रहा है कि अगर इस ब्रह्मांड में एलियंस होंगे तो वो इसी के जरिए पता लगाया जा सकता है। अब आप परेशान मत होइए, हम आपको समझाते हैं कि मामला क्या है। असल में ये जो आप देख रहे हैं ये कोई गड्ढा नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप से ही दूर अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों और उपग्रहों को देखा जाता है, लेकिन आज तक दुनिया के पास इतना बड़ा टेलीस्कोप कभी नहीं था। चीन के इस टेलीस्कोप का इतिहास कुछ यूं रहा है कि सबसे पहले से 1994 में बनाने के बारे में सोचा गया, लेकिन बात बनी आगे जाकर 2011 में और 2016 में टेलीस्कोप बनकर तैयार हो गया। अब ये टेलीस्कोप इतना खास क्यों है
आइए आपको बताते हैं। 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट पहले के रेडियो टेलीस्कोप से 2 गुने एरिया को कवर कर सकेगा और इसकी रीडिंग 3 से 5 गुना ज्यादा सटीक होगी। इस टेलीस्कोप का नाम तियानयान है, जिसका चीनी भाषा में अर्थ स्वर्ग की आंख है। करीब 1600 फुट का ये टेलीस्कोप है, जिसमें 36 फुट के 4500 तिकोने पैनल हैं, जो एक डिश का आकार लेते हैं। साथ ही 33 टन का रेटिना है, जो 460 से 525 फीट की हाइट पर टंगा है। इसकी कीमत 26.9 करोड़ है। इसके आसपास के 3 मील के रेडियस को पूरी तरह खाली कराया गया है, ताकि कोई रेडियो इंटरफेरेंस ना हो। एलियन लाइफ खोजने के साथ ही टेलीस्कोप पल्सर, ब्लैक होल, गैस क्लाउड और गैलेक्सी जैसे दूसरे कॉस्मोलॉजिकल आयामों की भी स्टडी करेगा। चीन ने इस टेलीस्कोप को पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिकों के लिए 2020 में खोल दिया है। इसके लिए उन वैज्ञानिकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। हम आशा करते हैं कि आगे चलकर ये टेलीस्कोप पृथ्वी और अंतरिक्ष के रिश्तों को समझने में हमारी बेहतर मदद करेगा। खैर, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा सिर्फ चीन ही कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो अपने आप में इतने अनोखे हैं, जिसकी आम इंसान कल्पना तक नहीं कर सकता। आपको किस प्रोजेक्ट ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, हमें कमेंट करके जरूर